मुंबई के मशहूर इस्लाम जिम खाना का सदारती इंतखाब 18 साल के बाद अमल में आने वाला है। सदारती और मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाबात अमल में न आने की वजह से अरकान में बेचैनी पाई जा रही है। इंतखाबात के मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सुबुकदोश जज अभय थपसे की निगरानी में इंतखाबात का अमल शुरू करवाने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि ज़का-उल्लाह सिद्दीकी तवील अरसे तक इस्लाम जिम खाने के ओहदे सदारत पर फायज रहे हैं। देखिए, ज़का-उल्लाह सिद्दीकी पिछले 18 साल से यहाँ के सदर हैं। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बिल्कुल साफ है कि कोई भी आदमी वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकता मोर देन 2 टर्म्स, मतलब 6 साल। हाँ, उनका पीरियड पूरा हो चुका, लेकिन वो कंटिन्यू रहे और इलेक्शन कराया नहीं उन्होंने। तो उसके ताल्लुक से काफ़ी पिटिशन फाइल हुई हाई कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और सिटी सिविल कोर्ट में सूट फाइल हुए। तो अल्टीमेटली आज उसका फैसला हो चुका है। आज बाय कंसेंट दोनों पार्टी, मतलब इस्लाम जिम खाना प्लस जो हमारे खिलाफ जो पिटिशन फाइल थी, उसमें ये फैसला हुआ है कि जस्टिस थिप्से, रिटायर्ड जज थिप्से वो यहाँ के ऑब्जर्वर रहेंगे और इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। तो आज ये फैसला हुआ है कि बाय कंसेंट एक ऐसे आदमी को अपॉइंट किया जाए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। हम लोग की शिकायत ये है थोड़ा चेंजेस आए, और मैं मेरे मुफाद के लिए बोल रहा हूँ। हमारा बिलियर्ड रूम हैज़ बिकम अ डेड, मतलब बोलते हैं ना कि इसको ये जिम खाना नहीं है, जमात खाना है। देर आर नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक्सेप्ट कार्ड रूम। कार्ड रूम इज ऑल्सो इंडोर थिंग, इट्स नॉट अ स्पोर्ट। टेबल टेनिस, बैडमिंटन एक, और बिलियर्ड रूम, उसको भी कुछ भी नहीं, इसको भी कुछ भी नहीं। इसके लिए वी नीड एंड वी वांट सम चेंजेस। नांदेड़ जिले के हदगांव तालुका में वाक़ई गारगवान नामी गांव के जिला परिषद स्कूल में बच्चों के लिए तैयार की जा रही खिचड़ी में सांप पाए जाने से सनसनी फैल गई। इस मामले में खाना बनाने वाले बावर्ची के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक मिड डे मील स्कीम के तहत खिचड़ी बनाते वक्त किचन शेड में अचानक सांप दाखिल हो गया और खिचड़ी के भगोने में गिर गया। खिचड़ी के भगोने में सांप के होने का पता उस वक्त चला जब पकी हुई खिचड़ी बच्चों को खिलाने के लिए निकाली जा रही थी। इसके बाद हंगामा हुआ और बच्चों को भूखे ही घर लौटना पड़ा। वालिदैन को जब इस बात का पता चला तो बड़ी तादाद में लोग स्कूल के अहाते में जमा हुए और मामले की मुंसिफाना जांच करने का मुतालबा किया। खिचड़ी में जब खिचड़ी बन रही थी उसमें सांप गिरकर दोपहर के भोजन के वक्त सांप गिर गया। तो सांप बच्चा आ गया, तो उस मैडम ने बोली कि तुम कुछ करो, यहाँ से घर जाओ, घर खाना खा के आज कुछ खिचड़ी वगैरह कुछ नहीं है। और वो मैडम ने वो सांप निकाल कर चूल्हे में डालकर वो सबूत मिटाने की कोशिश की है। हमारे यही दरख्वास्त है कि एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, गढ़ नादरी साहब को, हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखने के लिए इसको उचित कार्रवाई करेंगे, यह हम अपेक्षा रखते हैं। गांधी जी की बरसी के मौके पर हिंदू महासभा की जानिब से उनके मुजस्समे पर गोली मारने और नाथूराम गोडसे अमर रहे के नारे लगाने का वीडियो वायरल होते ही पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर फैल गई है। इस वाकये की मजम्मत करते हुए आज महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एनसीपी की जानिब से मुंह पर काली पट्टी बांधकर गांधी जी की तस्वीर लेकर खामोश एहतजाज किया गया। एनसीपी मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि इस हरकत के पीछे हुकूमत कारफरमा है और वही ऐसी मुल्क मुखालिफ तंजीमों की पुश्तपनाही कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो अवमान, जो निंदनीय प्रकार कल पूजा पांडे और उनके हिंदू महासभा के सभी सहकारियों ने जो किया है, उसका निषेध करने के लिए आज हम राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी के यहाँ पर जमा होके मुक्त आंदोलन करके हमने निषेध किया है। राष्ट्रवादी की ये हमारी मांग है कि हिंदू महासभा पर बंदी लगनी चाहिए और पूजा पांडे और उनके सभी सहकारियों पे राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। आज भी भारत के सभी नागरिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों को मानने वाले हैं। विदर्भ के मारूफ उर्दू शायर और नक्काद डॉक्टर महबूब राही के नाम से बहुत जल्द अकोला के बासी टाकली में लाइब्रेरी का कयाम अमल में लाया जा रहा है। इस बात का ऐलान रियासती वजीर रंजीत पाटिल ने डॉक्टर राही से मिलकर किया। हुकूमत के इस कदम से उर्दूदां तबके में खुशी की लहर देखी जा रही है। इलाका बरार के मारूफ शायर व नक्काद डॉक्टर महबूब राही को यूं तो उनकी अदबी खिदमात के लिए सैकड़ों एजाजात से नवाजा जा चुका है, ताहम ये पहला मौका है कि खुद सरकारी सतह पर राही के नाम से लाइब्रेरी की बुनियाद रखने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के वजीर दाखिला रंजीत पाटिल ने
खुद डॉक्टर महबूब राही के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और बारसी टाकली नगर परिषद की बिल्डिंग में खुसूसी लाइब्रेरी बनाने का इरादा जाहिर किया है। इस ऐलान के बाद उर्दूदां तबके में खुशी की लहर पाई जा रही है। माननीय रंजीत पाटिल जो है तो हमारे घर आए थे और उन्होंने ये यहाँ पर एक तजवीज़ रखी कि गांव में नगर पंचायत के हवाले से एक लाइब्रेरी कायम हो ताकि लोग जो है तो ये जो अदबी ज़ख़ीरा जो है हमारे वालिद साहब का डॉक्टर महबूब राही का उस लोग फैज़याब हों और उस हवाले से जो है तो दुनिया भर की जो अजीम शख्सियात है जिनका सरमाया हमें वर्षे के तौर पर जो है वालिद साहब से मिलने वाला है तो इससे जो है तो फैज़याब हो। डॉक्टर महबूब राही बुनियादी तौर पर शायर की हैसियत से जाने जाते हैं, ताहम उर्दू अदब में तनकीद निगार के तौर पर इन्हें काफी पजीराई हासिल है। राही के अब तक तकरीबन 50 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें शेरी मजमुए, तहकीक तनकीद, बच्चों की मंजूमात, सफरनामे वगैरह शामिल हैं। मैंने तो अपने तौर पर जो करना था वो कर लिया। वो मेरी खिदमत जो है वो उसको मैं अपने ताल्लुक से क्या अर्ज करूँ और जो लोग जानते हैं वो उसका सिलसिले ये ज़िंदगी का मकसद भी यही है। इसलिए मैं मेरे जो है मकसद अदब का जो मकसद रहा है वो तामीली रहा है। उर्दू का मुस्तकबिल वैसे आमतौर से जो जिस तरह का रोना रोया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू का मुस्तकबिल खासा रोशन है। डॉक्टर राही दरस तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे हैं। इन्हें सदरी जमहूरिया के हाथों मिसाली मुदरिस के एजाज से नवाजा किया है, जबकि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल वगैरह की सूबाई एकेडमियों से भी नवाजा किया है। वहीं 2014 में दिल्ली साहित्य एकेडमी की जानिब से अवार्ड बराए अदब अतफाल से भी सरफराज किया गया है। डॉक्टर राही की गजलें और मज़ामीन दुनिया भर के रसाइल में आज भी बड़े शौक से पसंद किए जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। इदारे अदब इस्लामी हिंद की जानिब से नांदेड़ में 2 रोज़ा रियासती अदबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया। इसी के तहत कुल हिंद मुशायरे का भी इनकाद किया गया। मुशायरे में उर्दू दुनिया के कई मुमताज़ शुरा ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत मारूफ अदीब शायर ताबिश मेहदी ने की, जबकि मुशायरे की निजामत रियाज तन्हा ने की। मुशायरे में निहायत ही उम्दा और मेयारी कलाम सुनकर सामीन खूब महजूज हुए और शुराए कराम को भरपूर दादो तहसीन से नवाजा। रात देर तक ये मुशायरा कामयाबी के साथ चलता रहा। मुशायरे में कसीर तादाद में मुहिब्बान उर्दू ने शिरकत की। गोवैशो तरफ का यहाँ सामान बहुत है, हर शख्स मगर फिर भी परेशान बहुत है। क्यों कुफ्र की जानिब हमें खींचे है बरहमन। अरे वाह। क्यों कुफ्र की जानिब हमें खींचे है बरहमन। इस काम की खातिर तो मुसलमान बहुत है। बहुत अच्छे। अब कुछ नहीं गिरा फासले दिलों के हूँ, आओ कम से कम कर ले, आओ कम से कम कर ले। जुल्म नारवा सह कर अरे वाह वाह हमने खुद बढ़ाई हिम्मतें जबान दी। अरे क्या ख्याल है भाई, हिम्मतें जबान मुबारक। नफरत फरेब व मकर यहाँ आम कर दिया, नफरत फरेब मकर यहाँ आम कर दिया। यकजहती और प्यार को बेनाम कर दिया, यकजहती और प्यार को बेनाम कर दिया। सदियों से बावखार थी चाहे समाज में जी, सदियों से बावखार थी चाहे समाज में, निस्बत ने एक शख्स की बदनाम कर दिया। बहुत अच्छे। सहरा में, वादियों में, आबादियों में, बन में, खिलवत कदों में ढूंढा, देखा है अंजुमन में, रहजन छुपे हुए हैं रहबर के पैरहन में। बरसों है खाक छानी, मिलता नहीं वतन में। क्या बात है कि सिक्का तेरा नहीं चलन में, तुझको तलाश कर लूं एक धुन है मेरे मन में। आवाज दे रहा हूं किरदार तू कहां है, आवाज दे रहा हूं किरदार तू कहां है। औरंगाबाद के मराठवाड़ा में रुबेला और खसरा के टीकों की मुहिम अपने आखिरी मरहले में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे डॉक्टर मुजीब सैयद का कहना है कि 70% बच्चों को ये टीके लगवाए गए हैं। शहर की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया काशिफुल उलूम के तलबा को भी टीके लगवाए गए हैं। मराठवाड़ा की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम में
खसरा और रूबेला की टीका अंदाजी कैंप लगाया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और WHO के इश्तिराक से लगाए गए इस कैंप में जामिया के सैकड़ों तलबा को खसरा और रूबेला से रोकथाम के लिए टीके लगवाए गए। इस मौके पर जामिया के नाज़िम आला मौलाना मोइज़ फारूकी ने बताया कि मदरसे में ज़ेरे तालीम 15 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को टीके लगवाए गए। WHO के जिम्मेदारों ने जामिया के ताउन की सताइश की। ये हुकूमत की तरफ से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है, तो हमने भी उसमें इसका साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चों को टीका दिया जा रहा है। ये MR वैक्सीन जो है 2 बीमारियां जो है रूबेला और मीजल्स, गोबरी और रूबेला के 2 बीमारियों से हिफाजत देता है और इसी के तहत ये मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर सभी लोगों का ताउन हासिल है हमको। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे हैं 100% बच्चों को यहाँ टीका लगा दिया गया है। 27 नवंबर 2018 से औरंगाबाद जिले में खसरा और रूबेला टीका अंदाजी मुहिम जारी है। WHO के जिम्मेदारों का दावा है कि अब तक 9 लाख बच्चों को ये टीके लगवाए गए, लेकिन अभी भी 30% बच्चों को टीके नहीं लगवाए गए, जबकि मुहिम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। डॉक्टर मुजीब सैयद के मुताबिक टीका हमारी नस्लों की सेहत का जामिन है। इसी तरह उलमा का कहना है कि एहतियाती तौर पर टीके लगवाना चाहिए। ये टीका ना लगाने की वजह से क्या होगा कि अगर हम शहर की बात करें तो तकरीबन 9 लाख बच्चों ने अभी तक टीका लगा चुके हैं। तो उन बच्चों के अंदर अभी इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफियत आ चुकी है। जिन बच्चों ने टीका नहीं लगाया है उनके अंदर ये कुव्वत मुदाफियत नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता ये खसरे का जरासीम या रूबेला का जरासीम अगर हमला करता है तो उन बच्चों को सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, गोबरी की बीमारी हो सकती है, उसके बाद आगे चल के अंधापन, बहरापन या फिर कई दिनों के बाद न्यूमोनिया हो सकता है, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, जिसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। और हम सारी कौम से, आवाम से अपील करते हैं कि ये इंजेक्शन सेहत के लिए मुफीद है और इसको दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा तमाम तंजीमों ने इसकी तायीद की है, हम भी तायीद करते हैं और इसको लगाया जाए ताकि आइंदा की जो है मुश्किलात से लोग बच सके। बीमारी देना न देना ये अल्लाह का काम है, लेकिन एहतियात का हुक्म इस्लाम ने दिया है। रियासती हुकूमत और WHO के इश्तिराक से जारी खसरा और रूबेला टीका अंदाजी मुहिम के ताल्लुक से आवाम में खदशात और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। इस मुहिम के जिम्मेदारों ने इन गलत फहमियों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन 30% बच्चों का इस टीके से महरूम रह जाना ये वाज़ेह करता है कि सरकारी मशीनरी आवाम के खदशात को दूर करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा नाराज है। मखलूत हुकूमत कर्नाटक में जो है उसको देखते हुए उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। कर्नाटक की मखलूत हुकूमत को दरपेश मसाइल पर HD देवेगौड़ा ने नाराजगी का इजहार किया है। क्या मखलूत हुकूमत चलाने का यही तरीका है? देवेगौड़ा ने अपनी नाराजगी में इस बात का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि यहाँ हर रोज मखलूत इत्तेहादी से अपील करनी पड़ती है, गैर पार्लिमानी तबसरे ना करने की भी अपील करनी पड़ती है। देवेगौड़ा ने कहा कि मैं इस पर तकलीफ महसूस करता हूँ। कुमारस्वामी हुकूमत ने 6 माह मुकम्मल कर लिए हैं, तकमील कर लिए हैं। इन 6 महीनों में सब कुछ देखने को मिला। देवेगौड़ा ने अपनी नाराजगी में तमाम तबसरे किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक मैंने अपनी जुबान नहीं खोली थी, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगा। आपको बता दें कि कर्नाटक के वजीर आला HD कुमारस्वामी के वालिद हैं, JDS के सरबराह हैं देवेगौड़ा, और इन्होंने इन तमाम चीजों का तबसरा किया है। नाराजगी का इजहार करते उन्होंने कहा कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। जो गैर पार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है और साथ ही साथ इस पर मैं तकलीफ महसूस करता हूं, इसलिए अब मैं चुप नहीं रह सकता, खामोश नहीं रख सकता। अब तक मैंने अपनी जबान जो है नहीं खोली थी और अब मैं ये बोल रहा हूं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। रऊफ, हमने देखा कि अभी तक कुमारस्वामी की जानिब से तबसरे किए जाते थे। उन्होंने कहा, कई बार इसका जिक्र किया कि वो हुकूमत में है, मखलूत हुकूमत में है और इस पर तमाम चीजें जो है रस्साकशी जो है सबके सामने आया है। आज पहली बार HD देवेगौड़ा ने नाराजगी का इजहार किया है। इसको किस तरीके से कर्नाटक की सियासत में देखा जाए? जी देखिए, वजीर आला HD कुमारस्वामी के बाद उनके वालिद और JDS पार्टी के सरबराह देवेगौड़ा ने अब अपनी नाराजगी जाहिर की है। इससे जाहिर हो रहा है कि रियासत की सियासत में अब भी कशीदगी और तनाव का माहौल बरकरार है, बिलखुसूस हुक्मरान तबके में। और जिस अंदाज में देवेगौड़ा ने कहा है कि वो खामोश नहीं बैठ सकते और कांग्रेस की की चंद सरगर्मियों की उन्होंने मजम्मत की और ये कहा कि इस तरह से जो है
मखलूत हुकूमत के खिलाफ जो है कांग्रेस के चंद लीडर काम कर रहे हैं, तो ये सब देखकर वो खामोश नहीं बैठ सकते। उन सब्र की एक हद होती है, ये बात उन्होंने कही है। क्या इस नाराजगी से ये समझा जाए कि कोई स्टेप लिया जाएगा आप जेडीएस की जानिब से? जी देखिए, इससे पहले जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है कांग्रेस और जेडीएस के लीडरों की, जो आला लीडर हैं वो मिलकर इस कोशिश में हैं कि राहुल गांधी की क़यादत में इस इख्तलाफात को जो है हवा न दी जाए, क्योंकि ये इख्तलाफात ऐसे हैं कि इससे जो है दोनों पार्टियों को आने वाले इंतखाबात में नुकसान हो सकता है। तो एक जानिब इन इख्तलाफात को हल करने की कोशिशें जारी हैं, इसके बावजूद जो है चंद जो नाराज अरकान हैं, जो कांग्रेस में जिस अंदाज में जो है चंद जो सीनियर कहे जा सकते हैं, उन्होंने जो आम जो है हुकूमत के खिलाफ चंद एक बयानात जो दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है खास तौर पर उन्होंने जो जिस अंदाज में सिद्धरामैया की अहमियत को बढ़ाने की कोशिश की है, जो साबिक वजीर आला हैं, तो उसके बाद जो है ये सियासत एक दूसरा मोड़ ले रही है। इससे पहले हम देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान टक्कर चल रही थी ऑपरेशन कमल को लेकर, लेकिन अब जो है दोनों कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान जो है एक तरह से सर्द जंग हम कह सकते हैं वो जारी है। तो देखना है कि इसके इस सर्द जंग को देखते हुए मखलूत हुकूमत एक स्टेट में चल नहीं पा रही सही तरीके से, रस्साकशी सामने आ रही है, आया हो रही है। ऐसे में महागठबंधन की जो बातें की जा रही है, जाहिर सी बात है ये लगता है ख्वाब कभी ताबीर नहीं होगा, एक स्टेट में ही तमाम चीजें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल भी ये जो भी पेशरफ्त हो रही है और महागठबंधन के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो सियासी तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है कांग्रेस ये जाहिर करना चाह रही है कि पूरे मुल्क में कांग्रेस जो है अपने आप उभरना चाह रही है, यानी कि जिस अंदाज में कांग्रेस एक जानिब जो है इलाकाई पार्टियों को सपोर्ट भी कर रही है, तो दूसरी जानिब जो है एक इस अंदाज में कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि उसे जो है अवाम की ताईद, भरपूर ताईद मिले। क्या ऐसा माना जाए कि दोनों पार्टियों के दरमियान जो खलिश पैदा हुई है वो कोई ना कोई जल्द ही नया रुख इख्तियार कर लेगी? जी अभी तक तो ये कहना कब्ल अज वक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस कोalition में खास तौर पर जो मरकजी लीडरान हैं उनकी इस पर गहरी निगाहें हैं। ये जो कुछ भी सियासी या बयानबाजी हो रही है वो रियासत के लीडरों की जानिब से हो रही है, न कि सेंट्रल के लीडरों की तरफ से। तो सेंट्रल के जो लीडर्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो एचडी देवेगौड़ा हों, ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह ये जो है ये कोalition जारी रहे, यही इनकी कोशिश है। इन इख्तलाफात को वो नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है मीडिया में जो इस तरह से बयानात आते एक के बाद एक आ रहे हैं, उससे जो है अब जो है ये बड़े लीडर भी लग रहा है कि खासतौर पर जिस अंदाज में देवेगौड़ा ने नाराजगी पहली बार अपनी जाहिर की है, तो ये भी लीडर जो हैं कहीं ना कहीं इस माहौल से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। यानी जेडीएस के लिए ये माना जाए कि कांग्रेस को ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि पानी जो है अब सर से ऊपर बहता जा रहा है, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा ने जो नाराजगी का इजहार किया है वो इसी तनाजुर में इसे देखा जा सकता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रऊफ अहमद हल्लुर, और बातचीत करने के लिए तफसील के साथ। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। रियासत कर्नाटक के मारूफ शायर खलील मामून की मुंतखब नज़मों का कन्नड़ ज़बान में तर्जुमा अमल में आया है। बेंगलुरु में साहित्य अकेडमी की तहत खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में शायर और मुतरजिम दोनों मौजूद रहे। शायर खलील मामून ने अपनी नज़में पढ़कर सुनाई, तो दूसरी जानिब मुतरजिम माहिर मंसूर ने खलील मामून की नज़मों का कन्नड़ ज़बान में तर्जुमा पेश किया। इस मौके पर खलील मामून ने कहा कि शायर या अदब का तर्जुमा करना इंतहाई मुश्किल अम्र है। इसके बावजूद हर ज़बान में तर्जुमों का काम होना चाहिए ताकि एक दूसरी ज़बानों के अदब को समझने का मौका मिल सके। मेरी नज़र में शायरी का तर्जुमा या फिर अदब का तर्जुमा एक बहुत ही मुश्किल तरीन अम्र है। इसमें बहुत से लोगों ने गोता खाया है। इसमें वो मशहूर लोग भी आ सकते हैं कि जिन्होंने अंग्रेजी में उमर खयाम का तर्जुमा किया है, या इंक्लूडिंग फिट्जराल्ड, ये तमाम लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद तर्जुमे हुए हैं और तर्जुमे होने भी चाहिए कि वो नफ्स मजमून न सही लेकिन उसके करीब
वो कारी को लेकर आते हैं। कर्नाटक स्टेट मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी स्कीमात आम आदमी तक पहुंचाना उनकी तंजीम का अहम मकसद है। साथ ही एम्प्लॉयज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी इनके एजेंडे में शामिल है। एसोसिएशन के सालाना जलसे से खिताब करते हुए जिम्मेदारान ने कहा कि मुस्लिम एम्प्लॉयज के लिए हाउसिंग स्कीम और बिना सूदी बैंक का कयाम भी इनके ज़ेर गौर है। सालाना जलसे में एसोसिएशन के कैलेंडर्स की रस्म इजराई की गई। साथ ही गुज़िश्ता बरस 10वीं और 12वीं जमात में टॉप करने वाले अक़लियती तलबा को तहनीत पेश की गई। गुलबर्गा के सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त को फ़ख्रे गुलबर्गा अवार्ड से सरफराज किया गया। इस मौके पर मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को 2 तंजीमों को एक होने का भी मशवरा दिया गया। इसके तहत हम एम्प्लॉयज़ को रोज़ाना पेश आने वाले तमाम मसाइल के हल के लिए कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हमारी सरगर्मियाँ हैं, कामयाब तरीके से हम एसोसिएशन चला रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हम एक हाउसिंग सोसाइटी और साथ ही साथ नॉन इंटरेस्ट का एक बैंक कायम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको किस तरह से सरगर्म रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे के हम मुलाकातों में और मीटिंगों में बोल के उनको ये करते हैं। बागलकोट के 2 बच्चे कनाडा में एग्जाम लिख के KAS के टॉपर बने, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बने वो लोग। तो ये माहौल बनाना है यार, हमको ये कोशिश करना है। उर्दू सहाफ़त को उस तरह इंकरेज नहीं किया जा रहा जिस तरह के होना चाहिए। रवैया क़ारीन का और दूसरे जो हमारे कौम व मिल्लत के ज़िम्मेदारान हैं, इदारे वाले हैं, वही रवैया आज भी बाकी है। उर्दू सहाफ़त को और इंकरेज नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी जिस तरह से हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिस तरह से उनका सपोर्ट होना चाहिए, वो करने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे। यादगीर शहर के एक नौजवान ने अपने नुमाया खिदमात और बेहतर मुजाहरे से कौम मिल्लत का नाम रोशन किया है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर यादगीर के नौजवान मोहम्मद फैज दर्जी को बेंगलुरु में मुनक्किद एक प्रोग्राम में कौमी सतह के इंडिया अचीवर अवार्ड 2019 से नवाजा गया। वाज़ेह है कि ब्लाइंड विंग ट्रस्ट नामी तंजीम की जानिब से हर साल कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाया खिदमात अंजाम देने पर यह अवार्ड दिया जाता है। मोहम्मद फैज दर्जी को इंडिया अचीवर अवार्ड मिलने पर शहरियान यादगीर में खुशी की लहर देखी जा रही है। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरे वो लोगों ने मुझे देखा कि इतनी छोटी सी उम्र में ख़ासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरी खिदमत को मैं कैसा अंजाम दिया हूँ, वो सब चीज़ें देखकर ये मुझे अवार्ड से नवाजा गया है। और मैं तमाम हमारे नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर आधार।